अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, हजरत हुज़ैफा बिन गफारी से मरवी है कि एक मरतबा हम पर आफताब नबूवत तलू हुआ। उस वक्त हम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग किस मौजू पर मुज़ाकरा कर रहे हो। तो हमने अर्ज किया कि हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि तुम इससे पहले 10 अलामतें ना देख लो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुएं, दजाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज के मगरिब से तलू होने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल, याजूज व माजूज और 3 मरतबा ज़मीन में धंसने के वाक़यात पेश आने का तज़किरा फरमाया। इनमें से एक वाक़या मशरिक में पेश आएगा, एक मगरिब में और एक जज़ीरा अरब में, और सबसे आखिर में वो एक आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को इनके जमा होने की जगह की तरफ धकेल देगी। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस मुबारका में एक अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धुआं करार दी है। मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत में तहरीर फरमाया है कि क़यामत के करीब एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा। वो धुआं बढ़ते बढ़ते मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार रहेगा। जाहिर है कि जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के घर में लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां या सालन पक रहा हो तो वहां से निकलने वाला मामूली धुआं लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो ऐसा धुआं जो पूरे आलम को अपनी लपेट में ले लेगा, वो कैसे बर्दाश्त होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमान इस धुएं की वजह से सिर्फ नज़ले और जुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कुफार इस वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई कई दिन तक बेहोश रहेंगे। बिलाखिर 40 दिन के बाद यह धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि कयामत की यह निशानी कब पूरी होगी और इस निशानी के पूरे होने से पहले कौन सी सरगर्मियां अंजाम पाएंगी। दोस्तों, याद रहे कि अभी हाल ही में नासा की जानिब से खला में कुछ गामा रेज के फटने का बयान सामने आया था, जिसमें इनका कहना था कि ये गामा रेज मुसलसल जमीन की तरफ बढ़ रही हैं और अगर ये रेज बाहिफाजत हमारी जमीन तक पहुंच जाती हैं तो ये शदीद तबाही का बायस बन सकती हैं। जबकि खौफनाक तौर पर नासा ने यह भी कहा है कि ये गामा रेज 2021 से 2025 के दौरान किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकती हैं। साइंसदानों की टीम के मुताबिक ये धमाके एक बिग बैंग धमाके जितने शदीद भी हो सकते हैं, जिसके बाद दुनिया समेत कई सैयारों पर तबाही फैल सकती है और तमाम दुनिया इस धुएं की लपेट में आ जाएगी। अब ये धुआं जो साइंसदानों के मुताबिक हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो धुआं जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल दखान में आया है, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक हो सकता है? बेशक हमारा ईमान है कि जिस तरह अल्लाह ने यह कायनात तख्लीक फरमाई, इसी तरह यह कायनात एक दिन खत्म भी होगी, जिसके खात्मे की वजूहात का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है, जिनमें जलजला, शदीद आग और धुएं का जिक्र भी मौजूद है। और कुरान में इस धुएं को अल दखान कहा गया है, जो कयामत से पहले दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इन गामा रेज का जिक्र 2017 में भी सुनने को मिला था, लेकिन बाद में नासा की जानिब से यह कहा गया था कि इन गामा रेज से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका रुख हमारी जमीन की जानिब नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर ये रेज हमारी दुनिया तक पहुंच जाती हैं तो तब दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। और आज तक साइंसदानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए दुनिया को इस बड़ी तबाही से बचाया जा सके। प्यारे साथियों, सूरज से निकलने वाली गामा रेज जब जमीन के माहौल में पहुंचती हैं तो ये इंतहाई तेज रोशनी की सूरत में होती हैं, जिन्हें एक इंसानी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जमीन का माहौल इन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें उस रोशनी को देख पाती हैं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक जब ये रेज हमारी जमीन के करीब पहुंच जाएंगी तो तब जमीन का माहौल इन रेज के सामने बेबस हो जाएगा और ऊपर आसमान में इतनी तेज रोशनी फैल जाएगी कि जिसमें किसी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। और ये उस तबाही का पहला इशारा होगा कि जमीन पर बहुत बुरा होने वाला है। और साइंसदानों के मुताबिक जमीन का माहौल सिर्फ 85 मिनट्स तक इन रेज को बर्दाश्त कर सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जमीन पर जिंदगी सूरज की वजह से ही है, जिससे मिलने वाली हरारत इस दुनिया में जिंदगी को कायम रखे हुए है। लेकिन इनका नाम इसकी वजह से जमीन पर मौजूद दर्जा हरारत जिंदगी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच जाएगा। हमारी जमीन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो एक खास केमिकल रिएक्शन के जरिए वजूद में आती है, जबकि ये खतरनाक बदबूदार गैस है
और ये हमारे माहौल में इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर वो गामा रेज हमारी जमीन तक पहुंच जाती हैं तो तब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस की मिकदार में भी इजाफा होगा और कुछ ही घंटों में जमीन के माहौल के गिर्द एक सुर्ख या ब्राउन धुएं की मोटी तह जमा हो जाएगी। और जब सूरज की शुआएं इस गैस में मौजूद केमिकल रिएक्शन में शामिल होंगी तो तभी वो शुआएं जमीन पर जहर बनकर पहुंचेंगी, जो हर जानदार चीज पर पड़कर उसके अंदर जिंदगी को खत्म कर देंगी। इसके अलावा जमीन पर मौजूद बरकी आलात फट जाएंगे, जिसकी वजह से हर तरफ आग और तबाही फैल जाएगी और जमीन के मदार में मौजूद सैटेलाइट रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर जमीन पर तारीकी छा जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, ये नासा के साइंसदानों का दावा है जिसमें उन्होंने इन गामा रेज की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया है कि अगर ये रेज जमीन तक पहुंच गई तो तब बमुश्किल इस दुनिया की 5% आबादी ही जिंदा बच पाएगी और ये दुनिया दोबारा पत्थरों के उस दौर में पहुंच जाएगी जहां इंसान बगैर टेक्नोलॉजी और साजो सामान के जिंदा थे। इस बात में कोई शक नहीं कि ये दुनिया इंतहाई तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और नासा के इन साइंसदानों के बयानात से ये वाज़ेह है कि क़यामत की अलामात का इन लोगों को भी अंदाजा है जो वक्त के साथ साथ पूरी हो रही है। साइंसदानों का यह भी दावा है कि हजारों साल पहले ऐसी ही गामा रेज जमीन की सतह से टकराई थी, जिन्होंने जमीन पर मौजूद बहुत सी मखलूकात, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे, उनको खत्म कर दिया था। और अब कुरान में भी ऐसे ही धुएं के बारे में बात की गई है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और जो कयामत से पहले की एक बड़ी निशानी है। कुरान पाक की आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह फरमाता है कि उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आसमान से जाहिर धुआं निकलेगा, ऐसा धुआं जो तमाम लोगों को ढांप लेगा। दोस्तों, यहां यह भी याद रहे कि कुछ लोग अल-दखान को उस धुएं से ताबीर करते हैं जो दुनिया में कई जगहों पर बड़ी आग लगने की वजह से वजूद में आए, लेकिन कुरान में साफ साफ बता दिया गया है कि यह धुआं आसमान से जाहिर होगा, जिसका मतलब है कि यह धुआं मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ होगा जो सूरज की रोशनी पर ऐसे हावी हो जाएंगी कि जो सूरज इस दुनिया में जिंदगी की अलामत है, वही सूरज खतरनाक शुआओं में तब्दील होकर जमीन पर जानदारों की मौत का बायस बन जाएगा। अल-दखान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह बाकायदा तौर पर धुआं ही होगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह गैसेस होंगी। लेकिन अगर कुरान की आयात को गौर से पढ़ें तो इसमें अल-दखान के बारे में जिक्र होने वाले लफ्ज के मानी सरीद धुएं के बनते हैं, यानी ऐसा धुआं जो नजर आता हो। और गैस की यह खासियत है कि गैस नजर नहीं आती, लेकिन उस वक्त मुख्तलिफ गैसेस इतनी ज्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाएंगी कि पूरी जमीन के गिर्द एक मोटी तह बना लेंगी, जिससे एक ऐसा धुआं वजूद में आएगा जो नजर आएगा। जबकि रिवायात के मुताबिक ये धुआं 40 दिन तक जमीन पर रहेगा और नेक आदमी पर इसका असर थोड़ा होगा, जिससे उसे नज़ला और जुकाम होगा, जबकि काफिर और मुनाफिक के लिए यह धुआं सख्त तकलीफ दे साबित होगा। मुआज़िज़ दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि इस धुएं के निकलने का आगाज हो चुका है और इससे आसमान पर एक तह भी बन चुकी है और यह धुआं उन फैक्ट्रियों का है जो आज बेशुमार बीमारियों का बायस बन रहा है। और यही वो धुआं है जो मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बन रहा है। लेकिन ये तमाम लोगों की अपनी अपनी आरा हैं और इस बारे में हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही मालूम है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।